हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सेंट्रल एग्जाम का सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 20 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारा बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। प्यारे बच्चे, आपका सोशल साइंस का विषय है और आपका विषय कोड जो है आपका 111 रहने वाला है और प्यारे बच्चे आपका सेट कोड ए रहने वाला है। अब सारे बच्चों को प्यारे बच्चे यहाँ पे निर्देश दिया गया, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से। ये 1 से 40 तक का आपका प्रश्न दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से प्यारे बच्चे आपको जो है ना ओनली 1 से 80 तक का प्रश्न दिया जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको प्यारे बच्चे 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। ओनली 4 कितना का, तो 40 क्वेश्चन का जवाब देना है आपका खंड ओ में। चलिए बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से आंसर के नोट्स करते जाइएगा और आपको जितना क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग जो है आंसर की कमेंट करते जाइएगा। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, जब स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? चलिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस कारक में वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका, विगत कुछ वर्षों से बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। फिर बच्चा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लेकर मैसेज कीजिएगा। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, आप सारे बच्चे देख सकते हैं बच्चे, आपका इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका पाउंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो आपका मानसून राम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेटेराइट मृदा का रंग होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका लाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से लौह अयस्क कौन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका हेमेटाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तारापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सोपानी कृषि प्रचलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन प्रादुर्य भारत की नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। चलिए भाई, 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो आपका 5 जून को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रिहन बांध है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका, गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो कोयला के लिए हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है आपका, तो लोनार झील है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका महाराष्ट्र में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए असम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका प्रायद्वीप पत्तन किस राज्य में है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका ओडिशा में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका प्रायद्वीप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निजीकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन रबी फसल है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका चना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कस्बा तटबंध किस नदी से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी कोसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका दामोदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपको गोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका मानव जनित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आयताकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका नर्मदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी मोबाइल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेजनी किस देश का राजनीतिक था, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका इटली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दो और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को ऑनली फॉर 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है 80 में से, तो आप सारे बच्चे जो है ना 40 क्वेश्चन का जवाब लिख लीजिएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की आपका 1917 की बोल्शेविक क्रांति नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेनिन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका जेनेवा समझौता कब हुआ, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी 1954 हो जाएगा। चलिए आपका नई मई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका दक्षिणी वियतनाम में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका कंबोडिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका तो बाओ दाई किस देश का शासक था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका दक्षिणी वियतनाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो हंटर आयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 49 नंबर क्या आपका तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हो जाएगा। 50 नंबर आपका है गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपका तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका मराठी हो जाएगा। चलिए आपका 53 से 54 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 54 नंबर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आपका जो 55 नंबर क्वेश्चन आपका इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो है ना 56 नंबर क्वेश्चन की आपका सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका धर्म पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भलाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब बना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका 2006 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन के परिचय आपका भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के परिचय आपका नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार को करता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जनाब आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन आपका जल संघर्ष किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बोलीविया हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका तो रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जनाब का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 67 नंबर यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुर्की को कहा जाता है। बिहार का पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 69 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्न में से कौन अभी आसियान का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका रुपया किस देश की मुद्रा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने की लिखी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की आपका किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 74 नंबर स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के जमा का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांका हो जाएगा। चलिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या आपका हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या आपका तो मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाकर जल हो जाएगा। फिर बच्चे आप सारे बच्चों को मैं 1 से लेकर 80 तक का आंसर के बता दिया हूँ, जिसमें से आपको 40 से क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का भी आंसर के बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो आप सारे बच्चे जो है सब्जेक्टिव का भी बच्चे मैं आंसर के बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आप सारे बच्चे को इस वीडियो में नहीं, मैं इसके लिए ना बच्चे नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का आंसर के बताऊंगा। तो आप सारे बच्चे सब्जेक्टिव का आंसर के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बच्चे आप सारे बच्चों को मैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बताया हूँ, जिसमें से आपको जो है हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।